अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा। आज हम क्या बना रहे हैं अपने चैनल पर? आज हम बना रहे हैं, ये रिक्वेस्टेड रेसिपी थी, शुगर कुकीज़ की रेसिपी बना रहे हैं। इनको कट आउट कुकीज़ भी कहते हैं। ये वो कुकीज़ हैं जो आप डेकोरेटेड देखते हैं, लोग इनको कस्टमाइज़ करते हैं और इनको सेल करते हैं। ये वो वाली कुकीज़ हैं, यानी इनको कट आउट कुकीज़ भी कहते हैं और शुगर कुकीज़ भी कहते हैं। आमतौर पे जो ये कुकीज़ हैं वो टेस्ट में मेरे हिसाब से थोड़े ब्लैंड होते हैं, ज़्यादा टेस्ट वाले नहीं होते, लेकिन इंशाल्लाह हमारी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो इसको आपने टेक्निक्स और रेसिपी सेम फॉलो करनी है, तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो लेट्स सी कि हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए सॉफ्ट अनसॉल्टेड बटर। उसके अलावा हमें चाहिए मैदा, जिसको ऑल पर्पस फ्लावर भी कहा जाता है, अंडे की जर्दियाँ, उसके अलावा एक पूरा अंडा, आलमंड एक्सट्रैक्ट, ग्रेन्युलेटेड शुगर या जिसको कैस्टर या फाइन शुगर भी कहा जाता है, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट। सबसे पहले स्टेप में आपने एक बड़ा सा बाउल ले लेना है और अपना स्टैंड मिक्सर, अगर आपके पास नहीं है तो अपना हैंड मिक्सर ले लें या फिर जिसको एग बीटर कहते हैं वो ले लें। चीनी और अपना सॉफ्ट हुआ हुआ मक्खन डाल लें और इसको अच्छी तरह से आपने क्रीम करना है अनटिल के लाइट और फ्लफी ना हो जाए। इस स्टेप को अगर आप जल्दी जल्दी में कर देंगे और प्रॉपरली इसको बीट नहीं करेंगे, फ्लफी नहीं करेंगे, तो कुकीज़ आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो बेस आपने अच्छी क्रिएट करनी है। कम से कम इनको 4 से 5 मिनट के लिए आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से क्रीम करना है या बीट करना है। मक्खन और चीनी हमारी बीट हो गई है। आप देख रहे हैं इसका कलर भी थोड़ा वाइटिश हो गया है, चेंज हो गया, कितना ये सॉफ्ट लाइट एंड फ्लफी लग रहा है। अब नेक्स्ट हमने इसके अंदर अंदर डाल लेने हैं अपने अंडे और उसके साथ साथ अपना एक्सट्रैक्ट डाल लें, जो फ्लेवरिंग आपने डालनी है। इस रेसिपी में आलमंड एक्सट्रैक्ट एक परफेक्ट एडिशन है, क्योंकि उसके अलावा इसमें कोई ख़ास टेस्ट नहीं है, कोई बोल्ड टेस्ट ऐसा नहीं है। वरना अगर आप इसको भी स्किप कर देंगे आलमंड एक्सट्रैक्ट को, तो कुकीज़ में ज़्यादा फ्लेवर नहीं मिलेगा आपको। तो आपने अच्छा सा अच्छी क्वालिटी का आलमंड एक्सट्रैक्ट यानी बादामों का जो फ्लेवर है वो लेना है। अगर आपका फ्लेवर अच्छा नहीं होगा तो वो ही फिर आपका फ्लेवर कुकीज़ में जाएगा। इसलिए मेक श्योर करें कि आपके पास अच्छी क्वालिटी का आलमंड एक्सट्रैक्ट हो, वो आपने इस रेसिपी में ऐड कर देना है। तो फिर आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। टेस्ट को थोड़ा और इन्हेंस करना चाहें तो आप थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर डाल दें, जैसे कि मैं डालती हूँ। मैं दोनों एक्सट्रैक्ट्स यूज़ करती हूँ, आलमंड एक्सट्रैक्ट एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। मिक्सचर जब आपका अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अंडे गायब हो जाएं, जब नज़र ना आए, तो उसके बाद लास्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने अपना मैदा, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट जो है अपने मिक्सचर के अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद आपने स्पैचुला से ही लेकर बड़े आराम से इसको फोल्ड कर देना है, मिक्स कर देना है। अगर आप फ़ौरन अपना मिक्सर ऑन कर देंगे तो ये मैदा जो है उड़कर जो है बाहर आपके काउंटर पे गिरेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि आप अपना स्पैचुला यूज़ करें। और वैसे भी अब चूंकि आप मैदा डाल चुके हैं, तो मैं ये कई बार ये बात रिपीट कर चुकी हूँ, इसलिए रिपीट करती हूँ दोबारा, क्योंकि कई नए लोग जो हैं वीडियोस देख रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ये टिप्स यूज़फुल हैं। जब आप किसी भी चीज़ में मैदा डालें, अनलेस कि आप ब्रेड बना रहे हो, वो एक अलग बात है। अगर आप केक बना रहे हैं, कुकीज़ बना रहे हैं, ब्राउनीज़ बना रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हैं, तो मैदा डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा चीज़ को अगर मिक्स कर दिया तो वो आपकी हार्ड हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो आपने मैदे को कम से कम मिक्स करना है अपने मिक्सचर में। बस तब तक मिक्स करें जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, और उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। तो मैं अभी इसको स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद अपने हाथों से बेशक इसको डो को थोड़ा सा मिक्स कर लें, या अगर आप चाहें तो मिक्सर ऑन कर लें। कुकी डो जब आपका यकजान हो जाए, तो उसके बाद आपने इसको साइड पे रख देना है 2 मिनट के लिए, और निकाल लें अपना क्लियर रैप, क्लिंग रैप, या जिसको प्लास्टिक रैप भी कहा जाता है। हम इस डो को डिवाइड करके जो है इसको फ्रिज में रखने वाले हैं। इसको चिल करने के बाद ही हमने इसको ओवन में बेक करना है। तो आप देखेंगे कि मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी और इसको फ्लैट करके थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में इसको हम फ्रिज में रख देंगे। अगर हम ये जो स्टेप है स्किप कर देंगे फ्रिज वाला, तो ये होगा कि आप जब ओवन में अपने कुकीज़ डालेंगे तो बिल्कुल फैल जाएंगे। इनकी शेप जो आप जिस कटर से आपने इनको कट करके रखा होगा अपने बेकिंग ट्रे में, वो शेप नहीं रहेगी।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दे दें, ताकि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है इसको पसंद करेगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा लोगों के आगे रेकमेंड करेगा, और बहुत सारे लोग जो आपकी तरह की चीज़ें सीखना चाह रहे हैं उन तक भी मेरा मटीरियल जो है पहुँचता रहेगा। और अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपने, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच गाइज़। डो फ्रिज से निकाल लिया है मैंने, और अब मैं इसको थोड़ा सा नीड कर लूँगी, ताकि ये एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी पे वापस आ जाए। जब नीड हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसको रोल कर देना है और इससे कुकीज़ हमने कट आउट करने हैं। डो अगर आपकी सरफेस पे स्टिक हो रहा है तो आप थोड़ा सा जो है मैदा यूज़ कर सकते हैं। डो रोल करने के बाद आपने बस ये मेक श्योर करना है कि इसकी ये बहुत ज़्यादा थिन ना हो। आपको मैं दिखा दूंगी स्क्रीन पे कि कितने थिक या थिन मेरे कुकीज़ हैं। हाफ एन इंच के हिसाब से हम यहाँ पर कुकीज़ बनाते हैं आमतौर पे, तो हाफ एन इंच जो है एक अच्छी थिकनेस है कुकीज़ की, जो कि होनी चाहिए। ना बहुत ज़्यादा थिक होते हैं ना बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, तो आपने इनको स्प्रेड आउट कर लेना है और इस हद तक इसको बस पतला करना है कि ये हाफ इंच तो कम से कम इसकी जो है मोटाई होनी चाहिए। उसके बाद हमने यूज़ किया है सर्कल कटर, तो मेरा सर्कल कटर है 2 इंचेस का। आप देख रहे हैं कि इवन तो हमने अपना डो अच्छा खासा चिल किया था फ्रिज में, ये रोल करते करते हाथों की गर्मी भी लगती है इस डो को, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आपने चिल ना किया होता तो ये बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है हैंडल करना। तो मेक श्योर आपने यही करना है इस पूरी रेसिपी में। इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं, आपके पास घर में ऑलरेडी होंगे। स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, सिर्फ ये है कि आपने टेक्निक और उसको फॉलो करना है कि स्टेप ये स्किप नहीं करना आपने फ्रिज वाला। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डो मेरा ऑलरेडी सॉफ्ट लग रहा है। अगर इनको बनाते हुए आपके कमरे में बहुत गर्मी हुई तो आप ये कर सकते हैं कि इनको जब कट आउट आप कर लें और इनको अपनी बेकिंग ट्रे पर डाल लें 5 मिनट के ऊपर, तो फिर आप चाहें तो इनको, बल्कि मैं रेकमेंड करूंगी कि इनको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। उससे ये होगा कि आपका डो फिर से एक दफ़ा से चिल हो जाएगा और अच्छे से इसकी जो है शेप बरकरार रहेगी ओवन में। आप देख सकते हैं कि मेरे कुकीज़ की थिकनेस क्या है। अपनी बेकिंग ट्रे में पार्चमेंट पेपर लगा लें, या जिसको बेकिंग पेपर भी कहा जाता है, वो लगाकर बहुत केयरफुली अपने कुकीज़ को आपने उठाकर ट्रे के अंदर रख देना है। अच्छा जी, अगर ये हम कोई और कुकीज़ बना रहे होते तो हम इसमें ज़्यादा स्पेस हमें रखनी पड़ती, लेकिन चूंकि ये कुकीज़ इतने स्प्रेड नहीं हो सकते तो आप इनको प्रिटी क्लोज रख सकते हैं। जितना मैंने इनको दूर रखा है, आप चाहें तो इससे ज़्यादा करीब रख सकते हैं, क्योंकि ये स्प्रेड नहीं होंगे इंशाल्लाह। कुकीज़ को ट्रे में रखने के बाद आपने इनको प्री हीटेड ओवन में, यानी कि ऑलरेडी गर्म हुआ हुआ ओवन जो होगा आपका 180 डिग्री सेल्सियस या फिर 350 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला ओवन, उसके अंदर आपने डाल देना है और इसको 12 से 15 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने बेक करना है। इन कुकीज़ को रख के आपने बिल्कुल भी नहीं भूल जाना। मेक श्योर कि आप पास ही हों। हर किसी के ओवन का टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी करता है। हो सकता है किसी के कुकीज़ 10 मिनट में बन जाए 12 मिनट की बजाय, और किसी के पूरा 15 मिनट लगाएं। तो आपने इन कुकीज़ पे नज़र रखनी है। इनको सिर्फ आपने तब तक ही बेक करना है जब तक इनकी साइड्स जो है हल्की सी आपको ब्राउन नज़र आनी जब लग जाए, आपने उस टाइम पर अपने कुकीज़ निकाल लेने हैं। ये सॉफ्ट ही होंगे, लेकिन साइड्स जो हैं इनकी थोड़ी सी ब्राउन होंगी, तो निकाल लें, समझ जाएं कि आपके कुकीज़ बन गए। नहीं तो फिर ये डार्क भी हो जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने जस्ट मेक श्योर करना है कि इनको ओवर बेक नहीं करना। जब इनकी किनारों पे हल्का सा ब्राउन कलर बहुत हल्का सा आना शुरू हो जाए, तो समझ जाएं कि ये कुकीज़ अब रेडी हैं। इनको निकाल लें और ट्रे में इनको 5 मिनट के लिए रहने दें, क्योंकि जब कुकीज़ ट्रे में हम छोड़ देते हैं तो वो कंटिन्यूसली कुछ और बेक होते रहते हैं। 5 मिनट के बाद आपने जो है इनको ट्रे से निकाल लेना है और कूलिंग रैक पे फिर इनको कूल करना है। यूजुअली इन कुकीज़ के साथ वैसे रॉयल आइसिंग यूज़ होती है, तो उसकी रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसको आपने रॉयल आइसिंग के साथ कैसे डेकोरेट करना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, सो स्टे ट्यून्ड।
आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी है। इंशाल्लाह अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं कुकीज़ का तो ये आपके लिए रेसिपी एक कीपर होगी। आप बार बार इसको इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। इसको बनाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कुकीज़ की रेसिपी कैसी लगी। वैसे भी बताया करें मुझे कमेंट्स में कि आपको वीडियोस मेरी कैसी लग रही हैं। कोई रिक्वेस्ट है तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।